जय श्री राम। तो हम देखते हैं आज के ट्रेडिंग दिन में कैसा रहा। जैसे कि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी फ्राइडे की नाइट को, तो आपने देखा होगा मैंने ये पॉइंट मार्क किया था इस पे, इस कैंडल के लो पे, जिसको मैंने कहा था या तो इस कैंडल को पूरी तरह तोड़ने के लिए यहाँ से रिवर्स लेगा, लेकिन हमारी ये एनालाइज थोड़ा गलत हुआ। पर फिर भी आप देखोगे इस लाइन पे, देखोगे आप यहाँ थे, हम यहाँ यहाँ हमने लाइन मार्क की थी, इसने सीधा ही सीधा गैप डाउन दे दिया। अगर किसी ने मार्केट सुबह से देखी होगी तो सीधा गैप डाउन हुई है मार्केट, जैसे कि हम एक बार 15 मिनट पे देखते हैं ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अगर आप देखेंगे, ये थी कल वाली मार्केट, ठीक है। अब आप देखोगे हमने कहा था ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं करता, एक बार इसने ऐसे करके दोबारा यहाँ से इसको रिटेस्ट किया और पूरा तोड़ा नहीं था, तो इसने, पर ये तोड़ने वाला था, इसने डायरेक्ट यहीं तोड़ दिया। पर अब हमने इस लाइन को मार्क कर लिया था, जैसे कि आपको पता था ये सपोर्ट बन गया था एक। तो इसने देखो यहाँ इसे सीधा ओपनिंग यहाँ दी है मार्केट ने, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, पर ये डायरेक्ट नीचे नहीं गया। इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद सीधा मार्केट नीचे जा सकता है, पर कभी नहीं जाएगा। आप कितनी बार भी देखोगे ना, शायद 2-3 साल में एक बार कोई ऐसी मार्केट होगी जिसमें इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद सीधा ही नीचे चले जाए। ये ज्यादातर ना अपना गैप फिल करता है, जो इसने जैसे यहाँ लो था ना, इस गैप को जितना डाउन हुआ है उतना फिल करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जनरली करता ही करता है। पर आज आप देखोगे यहाँ पर इसने ओपन किया, इसने धीरे 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 इस लाइन पर टच किया। क्या किया दोस्तों, जैसा मैंने आपको बता रखा है, रिटेस्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद इसने ब्रेक किया आपको, आप यहाँ देखोगे, इसका लो मार्क करोगे इस कैंडल पे, हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। इस कैंडल पे ब्रेक किया। अब ट्रेड कहाँ लेना था आपको, इस जिस कैंडल, जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके क्लोजिंग पे। अब इसका क्लोजिंग अगर आप यहाँ देखोगे कितना आ रहा है, 23,229। नहीं, यहाँ से देखो आप, यहाँ आपने कर लिया, अब क्या 23,177 आ रहा है, ठीक है, 177 आ रहा है। इसकी क्लोजिंग पे अगर आप ट्रेड लेते हो और फिर एसएल रख के सीधा टारगेट। अब किसी मेरे भाई ने पूछा था एक बार कि ट्रेड अगर हमें लेना है, अगर जैसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो हम वहां तक का टारगेट बुक करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जैसे कोई डिफाइंड यहाँ पर टारगेट है ही नहीं, ना कोई सपोर्ट दिखा रखा है ना कोई रेजिस्टेंस, जो रिसेंट टाइम का, बहुत पुराना नहीं देखना है इंट्राडे में, जो रिसेंट टाइम का नहीं दिखा रखा, तो आपको टारगेट कैसे बुक करना है और कितना बुक करना है। तो दोस्तों जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो ना, जितना आप एसएल लगा रहे हो उसको ना थ्राइस कर देना, मतलब जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। आप देखेंगे इस कैंडल पे इसका ब्रेक हो रहा था, तो हमने इस कैंडल पे क्या कहते हैं, इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे तो इसका क्लोज है 23,177 और इसका हाई है जो हम एसएल लेंगे 23,199। तो यहाँ आप देखोगे 22 पॉइंट्स का डिफरेंस है ना। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 66। मतलब हमें टारगेट कितना लेना है, 66 पॉइंट का। तो 23,177 में से अगर 66 माइनस करते हैं तो 23,111 बनता है, मतलब 23,111। अब आप देखेंगे इसका लो कितना बना है, 23,163। इसका लो कितना बना, 23,148। अब इसका लो कितना बना, 23,110। हमें टारगेट कितना चाहिए था, 23,111 का। तो देखा, आपका 3 कैंडलों में टारगेट बुक हो गया। तो हमें नहीं देखना कि ऊपर कितना मिस हुआ, नीचे कितना मिस हुआ है, और टारगेट ले सकते थे, हमें बस इतने से मतलब रहना चाहिए। भाई इतने बड़े ट्रेडर नहीं हो, अभी आराम से करो, छोटे छोटे टारगेट्स लो, लॉस से बचो। इतनी बड़ी मार्केट आपको कैप्चर नहीं करनी है, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी नहीं कर पाते हैं, कई तो आज के दिन भी लॉस में रहे होंगे, है ना। तो इसको मत सोचो, जैसा आपको सिखाया एक ही इस पे ट्रेड करते रहो, एक ही सेटअप पे, कोई दूसरा सेटअप मत ढूंढो, कोई इंडिकेटर के पीछे मत भागो। कोई बोलता है, कई लोग वीडियोस बना के बैठे होंगे कि ये इंडिकेटर इतने पैसे देता है, वो इंडिकेटर इतने पैसे देता है, कुछ मत सोचो। सीधा जो भी किसी को सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, वो रिटेस्ट करने के बाद जब दोबारा उस पॉइंट को तोड़ेगा, उसके क्लोज पर अपना टारगेट लो और अपना टारगेट लेके मजे मारो ट्रेड लेके। कोई इधर उधर मत देखो, अपना 1000, 2000, 500, जो भी तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से तुम्हारा रिटर्न बनता है उसमें मौज मारो। ज्यादा सीखने पे टाइम वेस्ट वो करो, क्या कहते हैं, लगाओ, है ना। और इधर उधर की बातों में मत ध्यान दो कि इतना बना लेंगे, 10,000 से 1 लाख बना लेंगे। भाई नहीं बनेगा, टेंशन मत लो, आराम से बनाओ, धीरे धीरे चलोगे, टेक कैपिटल जैसे जैसे ग्रो होगा, तो जो भी तुम्हें 500 प्रॉफिट दिख रहा है ना, अगर मान लो 10,000 पे भी 500 दिख रहा है, तो जब तुम्हारा कैपिटल ग्रो होगा ना, वो सीधा जिस दिन 1 लाख होगा सीधा 5,000 दिखने लगेगा। वो सेम ही तुम, ना तुम्हें कोई टेंशन होगी, इमोशनली भी तुम परफेक्ट रहोगे, कोई ऐसा घबराहट नहीं होगी ट्रेड लेने में, क्योंकि इतना तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी हमें अगर किसी भाई को धन का ऐप डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, जय श्री राम।